तो हम लोग एक डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का डिस्कशन है ये, और आई होप यू विल इन्जॉय। मैं भी थोड़ा थोड़ा इन्जॉय करने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर। ये पहला चैप्टर है श्रीमद् भगवद गीता का। बहुत ही फैसिनेटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है भगवद गीता का, और आई होप everyone is familiar with this। मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑडियंस विल लाइक इट, है ना। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, जैसे कि मिक्स जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला ही श्लोक है ये, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें डिस्कशन होगा आगे चल करके अलग अलग चैप्टर्स में, बहुत सारी बातें डिस्कशन होंगी। यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है कि इस युद्ध क्षेत्र से पांडवों का और कौरवों के बीच जो युद्ध हुआ था वो उसकी पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। वहाँ पे जो सारथी हैं अर्जुन के, वो कृष्ण हैं, और जनरली धृतराष्ट्र के सारथी संजय हुआ करते थे। तो संजय जो है, ये महाभारत जो है, ये सॉरी महाभारत कह रहा हूँ मैं, जो भगवद गीता है वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। जैसे कि युद्ध क्षेत्र में कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं, तो वैसे ही महल में संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो सेम भगवद गीता है। तो देखिए, लेकिन जहाँ पे अर्जुन का मोह भंग हो गया भगवद गीता सुनने से, वहाँ धृतराष्ट्र का कोई मोह भंग नहीं हुआ, है ना। तो सेम भगवद गीता थी, है ना। और एज इट इज़ सुनाया है उस समय, तो तब भी नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन दिस गुरु शिष्य परंपरा, बिकॉज अर्जुन एक्सेप्टेड कृष्णा एज हिज गुरु मेंटर, ओके। बट धृतराष्ट्र ने तो ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया ना संजय को, और ना ही धृतराष्ट्र का कृष्ण के प्रति कोई प्रेम या लगाव था। तो if you don't like Krishna, you don't need to read or study भगवद गीता, है ना। क्योंकि जैसे धृतराष्ट्र को कोई लाभ नहीं हुआ, तो वैसे ही आपको भी कोई लाभ नहीं होगा ना। तो द प्राइमरी थिंग इज you should like it the Krishna, then only it is the prerequisite और प्राइमरी कंडीशन है टू स्टडी भगवद गीता। अगर ये नहीं है तो फिर आप भगवद गीता नहीं समझ सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रही। तो स्टार्ट करते हैं, हम भगवद गीता स्टार्ट करते हैं। तो धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवाशैव किं कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से संवेता एकत्र हुए, युत्सव युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, माम का मेरे, पांडवाश्य तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये क्वेश्चन है धृतराष्ट्र का। तो क्या इसका जवाब दे रहे हैं, देखिए। तात्पर्य है, बहुत ही विस्तृत तात्पर्य यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये भी पढ़ सकते हैं कि भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, हूँ डोंट लाइक कृष्णा, सो देयर इज नो बेनिफिट रीडिंग भगवद गीता इफ समवन नॉट लाइक कृष्णा और डोंट बिलीव इन गॉड, है ना। ठीक है, नास्तिकों का तो ये है ही नहीं। फिर भी हो सकता है कि कई बार पढ़ने से, क्वेश्चनिंग करने से शायद कुछ ज्ञान उसके अंदर आए। यहाँ पे लिखा है, डायरेक्ट लिखा है, इसमें भी आप देख सकते हैं, गुरु परंपरा से है ना। डिटेल में डिस्कशन लिखा हुआ है।
तो मैं आगे जाता हूँ शॉर्ट के लिए, डिटेल में आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। संजय उवाच, संजय क्या कह रहे हैं? दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रीत्। दृष्ट्वा मतलब देखकर, तो पांडवानीकम पांडवों द्वारा, पांडु पुत्रों के द्वारा, व्यूढ़म व्यूह रचना, दुर्योधन तथा दुर्योधन ने कहा, आचार्य उपसंगम आचार्य के पास जाकर, राजा वचन मवरीत राजा बोला, राजा मतलब दुर्योधन के लिए कह रहे हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने आचार्य के पास गए और उसने शब्द कहे। तो अब धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, तो धृतराष्ट्र को तो मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए संजय बता रहे हैं सारी बात। संजय ने बताया कि ये हुआ कि अभी जो है राजा दुर्योधन पांडवों का संरचना देख करके अपने आचार्य के पास गए हैं और वो कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं देखिए, पश्यताम पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यता मतलब देखकर, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें। महती चमूं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने, द्रुपद पुत्रेण, तव शिष्यण धीमता ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो देखिए जो आचार्य हैं यहाँ पर वह हैं दुर्योधन के भी पांडवों के सेम आचार्य हैं, जिनका आचार्य का नाम है द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य के मित्र हुआ करते थे कभी द्रुपद, लेकिन बाद में उनका लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, और द्रुपद के पुत्र हैं धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न की ओर ये ने इंगित करके कहा है दुर्योधन ने, क्योंकि धृष्टद्युम्न जो है वो पांडवों की सेना का सेनापति था, और ये कहानी है धृष्टद्युम्न को जो पैदा करवाया था द्रुपद ने, वो दुर्योधन कह रहा हूँ, द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए ही पैदा कराया गया था। मतलब कि धृष्टद्युम्न यानी द्रुपद के पुत्र के पैदा होने का जो औचित्य था, है ना, जो लक्ष्य था, जो एम था, वो द्रोणाचार्य की मृत्यु ही था। तो भी ये बात जानते हुए भी जब धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए आया तो द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा दी। तो दुर्योधन ने एक तरीके से शो करके कहा है, दिखाया है कि कैसे, देखिए ये इतनी व्यवस्थित है सेना। तो यहाँ पे लिखा भी है कि दुर्योधन चेतावनी दी कि युद्ध में किस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो वो बताना चाह रहे हैं द्रोणाचार्य को कि आपको उदारता ना दिखा बैठे हैं कि भाई आपका शिष्य देख लो, आपके शिष्य ने ये सेना बनाई है पूरी की पूरी, ये सोचें कि मेरा शिष्य है। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्व द्रुपदश्व महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद हैं। तो अब द्रोणाचार्य जानते थे कि कोई धृष्टद्युम्न कोई बहुत बड़ा वॉरियर तो नहीं है, है ना, लेकिन ऐसे बहुत सारे योद्धा थे जिनमें भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय है, क्योंकि भीम और अर्जुन बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट कोर रहे हैं पांचों पांडवों में, क्योंकि इनका बल जो है, चाहे भीम का गदा का बल हो, चाहे अर्जुन का जो दूर का जो
धनुष चलाने की ताकत हो या शक्ति हो या विद्या हो, वो सबसे अलग हटके थी। तो ये बता रहे हैं द्रोणाचार्य को, शत्रु की शक्ति का एहसास दिला रहे हैं बेसिकली, कि आप शत्रु को ध्यान से देख लें कि ये हैं हमारे शत्रु। तो और बताते हैं इसके बाद में, धृष्टकेतुश्चेतियान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजिन्ति कुन्तिश्च बौद्धश्व सैभ्यश नरपुंगवा। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो अब यहाँ पर ये जो है बहुत सारे लोगों के नाम ले रहे हैं, इन सबकी अलग अलग हिस्ट्री है। अगर आप जाएंगे तो इनकी एक अलग अलग पहचान है, हिस्ट्री है। जैसे मैंने बताया था कि धृष्टद्युम्न को द्रुपद ने पैदा करवाया था, जो पैदा हुआ था उसका उद्देश्य ही था मारना। अच्छा, अब जो है कुंती भोज भी पांडवों के साथ हैं। कारण क्या है? क्योंकि कुंती भोज क्योंकि राजा भोज की जो है पुत्री थी। जो है कुंती जो है, मतलब आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट लेकिन ऐसा नो, वो भोज की कन्या थी जो कुंती थी, है ना। तो उनके भाई के लिए शायद बोला गया है कुंती भोज यहाँ पे। और बहुत सारे योद्धा के नाम बताएंगे। इन सब की अलग अलग कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे जो काशीराज हैं, तो जनरली क्या होता था कि पांडवों के खानदान में हमेशा जो खानदान था, कुरु खानदान जो था, कुरु खानदान में हमेशा काशीराज की ही कन्या ब्याही जाती थी, शादी जो होती थी। यहाँ तक कि जो धृतराष्ट्र की जो माँ थी, है ना, जो या फिर कह सकते हैं पांडु की माँ जो थी, वो भी काशीराज की ही पुत्री थी। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमौजाश्ववीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाशु सर्वे एव महारथा। तो मैं शायद गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आई थिंक मैं करेक्ट हूँ। उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ना काशीराज की थी, नहीं थी, धृतराष्ट्र की माँ आई थिंक होना चाहिए, हम चेक कर लेंगे। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमौजाश्ववीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्व सर्वैव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अच्छा, ये सब बता रहे हैं। तो इनकी हिस्ट्री चाहे तो अभी भी देख सकते हैं कि कौन कौन थे। चलो एक काम करते हैं, देखते ही हैं, गूगल पे जाकर के हम देखते हैं कि ये लोग कौन कौन थे। पहले किसके बारे में देखें, एक काम करते हैं कुंती भोज के बारे में देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग नाम लग रहा है मुझे, तो कुंती भोज के बारे में देखते हैं जाकर के। कुंती भोज कौन थे? कुंती भोज, कह रहे कि भारत में कुंती भोज यदुवंश के एक प्रतापी उदार राजा थे, जो पांडव की माता कुंती के पालक पिता थे। हाँ ठीक बोला, पालक मतलब पालने वाले, क्योंकि कुंती को गोद लिया गया था। उनके वास्तविक परिचय क्या है? उनका वास्तविक नाम राजा भोज था। वे कुंती राज्य, वर्तमान में बिहार के बक्सर के पास नया भोजपुर क्षेत्र के शासक थे। कुंती को गोद लेने की कहानी क्या है? कुंती के पिता राजा शूरसेन ने, हो जो कृष्ण जी के दादा थे, अपनी सबसे बड़ी पुत्री प्रथा को कुंती भोज को गोद दे दिया था। अच्छा, कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्रथा को अपनी पुत्री के रूप में पाला और उनका नाम कुंती रखा। कुंती भोज के रूप में ही दुर्वासा ऋषि का प्रसंग किया। कुंती भोज के राज्य में ही ऋषि दुर्वासा आए थे। कुंती ने उनकी बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर मुनि ने उसे एक ऐसा मंत्र दिया था जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। और राजा कुंती भोज ने ही अपनी पुत्री
कुंती का स्वयंवर आयोजित किया था, जहाँ कुंती ने हस्तिनापुर के राजा पांडु का वर्णन किया। तो ये तो है कुंती भोज के बारे में हो गई। और किसके बारे में देख सकते हैं हम? काशीराज के बारे में। काशीराज कौन थे? ये काशीराज, काशी के राजा का उल्लेख मुख्य रूप से हिंदू महाकाव्य महाभारत और प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मिलता है। तो कह रहा है महाभारतीय काशीराज काशी के राजा थे। उनकी 3 राजकुमारी, हाँ, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। उन्होंने अपनी पुत्रियों के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया था। काशीराज ने हस्तिनापुर के राजकुमार भीष्म को इस स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया। भीष्म ने इस अपमान का बदला लेने के लिए स्वयंवर में पहुंचकर सभी राजाओं को हरा दिया और तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया, जिससे महाभारत की कई प्रमुख घटनाओं की नींव पड़ी। महाभारत के युद्ध में काशीराज ने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। उनके पुत्र भी युद्ध में शामिल थे, जिन्हें काशीराज या काशी के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। अच्छा जी, तो वही वाली बातें सही बोला मैंने कि ये इसकी माँ थी, किनकी? कि धृतराष्ट्र की माँ थी, जो है ना। अच्छा जी, तो ये है। तो अब तो भगवद गीता पढ़ रहे थे। अर्जुन विषाद योग पहला वाला ही कर रहे थे। देखते कहाँ तक किया हमने। हाँ, तुमने पहला तो श्लोक कर लिया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुस्सवा मामका पांडवाश किम कुर्वत संजय। और दूसरा भी कर लिया, संजय बोले। तीसरा भी कर लिया था हमने, चौथा भी कर लिया था, 5वें और 6ठे के बाद ही हम गए थे देखने के लिए। तो अभी 7वें में कह रहे हैं, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमीते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब दुर्योधन कहते चलो अब मेरी सेना भी देख लो भाई, कोई कम नहीं है मेरी सेना भी। क्या क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं भवान भीष्मश्च, बिल्कुल स्टार्टिंग ही करी भीष्म से। भवान भीष्मस्य कर्णश्च कृपश्च समितिञ्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भवान आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। इनकी सबकी अलग अलग स्टोरी है, बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है पैदा होने की, इनकी लाइफ की, है ना। तो अब ये वर्णन कर रहे हैं, भीष्म का वर्णन कर रहे हैं। स्टार्टिंग इन्होंने करी है द्रोणाचार्य भीष्म से। कह रहे हैं आप हैं, भीष्म पितामह हैं, तो विकर्ण है दुर्योधन का भाई जो था, अश्वत्थामा है खुद, ठीक है, ये अलग अलग नाम दिए। तो क्या स्टोरी यहाँ पे बताया भी, जैसे उन्होंने कहा कि कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी, है ना। तो द्रोणाचार्य में एक तरीके से, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य में एक तरह से एक रिलेशन हो गया था ना। तो यानी कि कृपाचार्य जो है के जो है बहनों ही हो गए द्रोणाचार्य जो है, ठीक है। तो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप अगर एक भी को भी उठाएंगे, खाली पढ़ते हुए बड़ा मज़ा आता है। जैसे भीष्म पितामह की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कौन थे भीष्म पितामह। अष्टवसुओं में से एक माने जाते हैं भीष्म पितामह, और इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। यानी कि ये अपनी मर्जी के बिना मर ही नहीं सकते थे। जब तक ये ना चाहें तब तक ये मर ही नहीं सकते थे। मतलब कि इट्स रियली सरप्राइजिंग, है ना। जैसे हम देखें तो राक्षस लोग हमेशा ये वरदान चाहते रहे हैं कि वो अमर हो जाए, लेकिन राक्षस को कभी अमर होने का वरदान नहीं मिल पाया। वहीं भीष्म पितामह एक इंसान है और इन्हें एक तरह से अमरता का वरदान है, इच्छा मृत्यु। जब तक नहीं चाहें तब तक मर ही नहीं सकते हैं। तो ये हारने वाली बात क्या है युद्ध में।
है ना। तो आप इस तरह से देखें। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, तो अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो मतलब बहुत ही यूनिक हैं कि कैसे हुए। मैं चलो दिखा देता हूँ आपको कि कौन थे कृपाचार्य, है ना। तो देखते हैं कृपाचार्य कौन थे। देखो लिखा है, देखो, कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। 7 चिरंजीवियों में वे भी एक हैं। कृपाचार्य महर्षि गौतम शरदान के पुत्र। शरदान की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने जानपदी नामक एक देवकन्या भेजी थी, जिसके गर्भ से 2 यमज भाई बहन हुए। वही है कृपा और कृपी। विकिपीडिया भी दें। पिता माता दोनों ने इन्हें जंगल में छोड़ दिया। जहाँ महाराज शांतनु ने इनको देखा, इन पर कृपा करके दोनों को पाला पोसा, जिससे इनके नाम कृपा और कृपी पड़ गए। जिनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ, उनके पुत्र अश्वत्थामा हुए। अपने पिता के ही सदृश कृपाचार्य भी परम धनुर्धर हुए। तो भागवत के अनुसार सावणी मनु के समय कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में होती थी। तो ये लिखा है, देखो, गौतम ऋषि के पुत्र का नाम सरदान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। इन्हें वेदाभ्यास में थोड़ी भी रुचि नहीं थी। धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए, देवराज इंद्र ने उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उनकी साधना दिखाने के लिए नामपदी नामक एक देवकन्या को भेजा। देवकन्या के सौंदर्य के प्रभाव से सरद्वान इतने काम पीड़ित हुए कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे पर आ गिरा। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिससे एक भाग से कृप और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। अब कृप भी धनुर्विद्या में इतने पिता के समान पारंगत हुए। भीष्म जी ने इन्हीं कृप को पांडवों कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया था, और वह कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। तो ये कहाँ से लिया गया? महाभारत से लिया गया इन्होंने ना। तो हम देख भी सकते हैं इसके अंदर पात्र जो है, द्रोण के बारे में चलिए देखते हैं, द्रोणाचार्य के बारे में। द्रोणाचार्य की कहानी क्या है? द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज और घृताजी नामक अप्सरा के पुत्र थे। कुरु प्रदेश में पांडु के पुत्रों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों के वे गुरु थे। महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। ठीक है, तो मालूम है बात सब कुछ। जन्म की बात देखते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार महर्षि भारद्वाज जो हैं, ऋषि भारद्वाज एक बार नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने घृताची नामक अप्सरा को देखा, जो नग्न होकर स्नान कर रही थी। ये देखकर वह कामुत्र हो गए। उनके शिश्न से वीर्य टपक पड़ा। उन्होंने ये वीर्य एक द्रोण मिट्टी के कलश में रखा, जिससे वह पुत्र जन्मा। दूसरे मत से कामातुर भरद्वाज ने घृताची से शारीरिक मिलन किया था, जिससे द्रोणाचार्य पैदा हुए। मतलब जो भी स्टोरी रही है, कुल मिलाकर के वो भरद्वाज और घृताची के पुत्र थे। द्रोण से उत्पन्न होने का नाम द्रोणाचार्य पड़ा। तो ये है। तो क्या है, द्रोण अपने पिता के, आई एम जस्ट टेलिंग ए स्टोरी, है ना। सो डोंट ट्राई टू फाइंड आउट any some other kind of questioning. Okay, you can question, but कहानी कहानी होती है, कहानी पे क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन हाँ, फिलॉसफी पे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। फिलॉसफी को क्वेश्चनिंग के साथ समझ सकते हैं। बट इट्स लाइक ए स्टोरी। स्टोरी में आगे पीछे भी हो सकता है ना। द्रोण अपने पिता के आश्रम में रहते हुए चारों वेद तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए। द्रोण के साथ पृष्यत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो ये एक स्टोरी है कि कैसे आगे द्रोण ने किया, जो है ना, जो भी अपना काम किया पूरा का पूरा। महाभारत के से लिया गया है पूरा का पूरा। ये कौन सी बुक से लिया गया ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, महाभारत सीक्रेट, द ग्रेट इंडियन नॉवल। तो ये पढ़ सकते हैं ना, इसमें जा कर के आप लोग पढ़ सकते हैं जो भी चाहें। इंटरेस्टिंग है। जो भी क्वेश्चनिंग है, कुछ लोगों की क्वेश्चनिंग हो जाएगी ना, ये मुझे मालूम है। क्वेश्चन बहुत करते हैं, करना चाहिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन तो करना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। जब क्वेश्चन नहीं करोगे समझ में कैसे आएगा। तो 7वें श्लोक पे थे, ठीक है 7। नहीं 8वां भी कर लिया था हमने। क्या कह रहे, 10 तक करेंगे फिर हम स्टॉप कर देंगे। अन्य च बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ये ऐसे अनेक अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित युद्ध कला में निपुण हैं। अपर्याप्तम तमस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम प्राप्तम त्विद मित्यक्षा बलम भीमाभिरक्षितम। कह रहे हैं अपर्याप्तम, हमारी शक्ति अपरिमेय अपर्याप्त है। तदस्माकं बलम, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति रक्षित हैं। भीष्म द्वारा भी पर्याप्त यानी कि कम, जबकि पांडवों की शक्ति कम है। तिदमितेषां बलम, उनका बल कम है, और जो भीम के द्वारा रक्षित होकर भी सीमित ही है। उन्हें कह दिया जी भीम के सामने भीष्म पितामह हैं, अब तो भीम इज़ नथिंग। तो ये 10 तक करते हैं पूरा, उसके बाद हम देखेंगे दूसरे सेशन में। 26 मिनट भी हो गई हैं लगभग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खासतौर से महाभारत की कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके।